तो स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे फेंग एक नया परफ्यूम बनाया था जो लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है फॉरएवर 7, और इसने सियाओ के लिए बनाया था। और जहाँ पे वो सभी को बताता है कि अब वो सिंगल रहेगा, और वो रिंग भी दिखाता है जो सियाओ ने इसके लिए ड्राइंग की थी, और वो पहन लेता है। जहाँ पे ये दोनों सुब्बू और ली देख रहे होते हैं, जहाँ पे सुब्बू बोलते हैं कि कितना बुरा लग रहा है ना फेंग के लिए, अब वो हमेशा के लिए सिंगल रहेगा। तो जहाँ पे वो ली को भी बोलती है अगर मैं अपने प्लेनेट चली जाती हूँ तो क्या तुम भी मेरे लिए सिंगल रहोगे। तो जहाँ पे ली बोलता है अगर तुम अपने प्लेनेट जाती हो तो मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा, और मैं फेंग से भी बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ। तो जहाँ पे सुबह बोलती नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हान फेंग को बोलता है कि जो हमारी परफ्यूम थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होगी, क्योंकि आपकी स्टोरी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जहाँ पे हान बताता है कि उसने एक बुक लिखी थी जो फेंग और सियाओ के ऊपर ही, वो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई है, और इसलिए वो रिज़ाइन देना चाहता है नॉवल लिखने के लिए। जहाँ पे बोलता है कि मेरा कज़न भाई है, अब वो यहाँ पे असिस्टेंट के रूप में काम करेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, और आपका वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखेगा। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि आप मेरे सबसे अच्छे बॉस हो, और मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। बेशक आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटा है, टॉर्चर किया है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग उसके पास आता है और हाथ आगे करता है। तो जहाँ पे हान को लगता है कि शायद उसका फ़ोन मांग रहे, तो फ़ोन निकाल के देते, तभी फेंग उसको गले लगा लेता है। ये देख के तो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है हान, और जहाँ पे फेंग उससे बोलता है कि ठीक है, तुम जाके अपना अच्छे से नोवेल लिखो, अगर तुमने अच्छे से अपना नोवेल नहीं लिखा तो तुम यहाँ पे वापस काम करने आ सकते हो। और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो फेंग उसको चुप कराता है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग के मोम और डैड होते हैं, वो आर्ट देखने जाते हैं ली का, जहाँ पे वो ड्राइंग देखते हैं, लेकिन उसकी मोम को तो बस पैसों से ही मतलब होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुब्बू और ली वो ड्राइंग देख रहे होते हैं, जहाँ पे सुब्बू थोड़ी सी परेशान होती है, और वो ली को बोलती है कि मैं सियाओ के लिए थोड़ी सी परेशान हूँ, कहीं हमारे प्लेनेट पे जियांसी और सियाओ को पनिशमेंट ना मिले, पता नहीं वो अभी कैसे होंगे। तो वहीं पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है जियांसी को, जहाँ पे जियांसी वहाँ का लीडर बन चुका था, और उसने वहाँ के सारे रूल चेंज कर दिया था, और बोलता है कि प्यार करने के लिए जेनेटिक मैच की ज़रूरत नहीं है, वो जिस चाहे जिससे भी प्यार कर सकते हैं, अब उन्हें फुल आज़ादी है। तो ये रूल से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और सभी जने इसको एग्री करते हैं। वहीं पे देखते हैं जहाँ पे कैंडी ने ह्यूमन का रूप ले लिया होता है, जहाँ पे वो जियांसी के पास में आती है, उसको एक कैंडी देती है, और बोलती है कि ये कैंडी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, तो ये न्यू वाली आप खाओ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे कैंडी फील करने लगती है जियांसी के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग की जो स्टेप मम होती है वो फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसने बहुत सारे डेट अरेंज की होती है जहाँ पे फेंग जाने से मना कर देता है। जहाँ पे उसकी मम कॉल करती है तो उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, तो फेंग के डेट से कॉल करती है, जहाँ पे वो फेंग को बोलती है कि अब तुम्हें नेक्स्ट डेट पे जाना ही होगा कुछ भी करके। तो वहीं पे देखती है जहाँ पे फेंग घर पे जाता है तो केक बनाने वाले सामान देखता है, तो उसे सियाओ की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। तभी देखते हैं वहाँ पिली आ जाता है, और वो फेंग को बोलता है कि मोम ने कहा है कि तुम्हें अब डेट पे जाना ही होगा, और मैं जब तक यहाँ से नहीं चला जाता जब तक तुम किसी डेट पे नहीं चले जाते। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं यहीं पे रहूँगा, और वो लिविंग रूम में रहने जाता है, तो फेंग उसको बाहर निकालता है और बोलता है कि सियाओ का रूम है तो तुम कहीं और सो जाओ। तो अगले सीन में देखते हैं मीटिंग के अंदर जहाँ पे 3 परफ्यूम बने होते हैं न्यू, जिसमें से पहला परफ्यूम खराब होता है और दूसरा सही होता है। तो वहाँ का जो हेड इंचार्ज होता है वो फेंग को बताता है कि एक न्यू इंटर्न आई है जो ज़्यादा एजुकेट तो नहीं है, लेकिन उसके जो आइडिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और न्यू होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उसकी नॉइस है वो उसे किसी भी चीज़ को सुन के उसके स्मेल के बारे में बता सकती है। तो ये सुन के जहाँ पे फेंग को सियाओ के बारे में याद आता है तो उस लड़की के बारे में पूछता है। जहाँ पे वो हेड डिपार्टमेंट वाला मेंबर होता है वो बोलता है कि मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ क्योंकि ये न्यू है और मैं अपने साथ रिज्यूम भी नहीं लाया। तो तभी फेंग उसे मिलने के लिए ऑफिस में जाता है और उसे देखता है तो वहाँ पे नहीं होती है। तो दूसरी इंटर्न से पूछता है कि आज कहाँ पे है, तो उसके बारे में वो भी नहीं जानती थी और वो बोलती है कि आज वो शायद नहीं आई और मैं इसका नाम भी नहीं जानती क्योंकि ये न्यू है। तो तभी देखते हैं फेंग निकल जाता है और सियाओ के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसकी मम कितने सारे कॉल आते हैं जहाँ पे उसकी मम बोल रही होती है कि 2 घंटे से तुम्हारा लड़की वेट कर रही थी और तुम्हारे डेट ने उसे बुलाया था। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो जा चुकी है, अब मैं क्या बोलूँगी उन्हें। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो बस सियाओ के बारे में सोचता है और वो बोलता है कि सियाओ तुम क्या फाइनली वापस आ चुकी हो। तभी देखते हैं कि वहाँ पे पावर का यूज़ होता है, सारी चीज़ें रुक जाती है और कार के सामने एक लेडीज़ होती है जो मेरी ड्रेस पहन के होती है और उसके हाथ में बुकी होता है। तो जहाँ पे फेंग देखता है कि ये सियाओ ही होती है तो सियाओ उसको बोलती है देखो तुम मेरा एक्सीडेंट करने वाले थे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तभी फेंग बाहर आता है तो जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है कि मैंने एक प्लानिंग बनाई थी जिसमें तुम्हारी मम और डैड ने भी हेल्प की थी, देखो तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने भी मुझसे पहले झूठ बोला था। तभी जो फेंग होता है वो उसको किस कर लेता है और वो फोटो क्लिक करके उसकी मम और डैड को भेज देता है, जहाँ पे उसकी मम और डैड देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कितने अच्छे कपल है ना। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग घर पे जाता है, ओली काफ़ी ज़्यादा परेशान होता
है कि फेंग गया होगा कि नहीं गया होगा। तो जैसे ही फेंग आता है तो वो ली को बोलता है कि मुझे सियाओ के लिए खाना बनाना होगा। तभी फेंग बोलता है कि ये इतना जल्दी आ जाएगा, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि इसको आने में टाइम होगा, लेकिन आप उसे इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, उसे इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि आपको हर जगह दिखाई दे रही है। तो तभी देखते हैं यहाँ पे पीछे से सियाओ आती है तो ली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो फेंग को हक कर लेता है और बोलता है कि देखो मुझे भी वो सामने दिखाई दे रही है। तो तभी देखते हैं यहाँ पे सुब्बू भी आती है और वो सियाओ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है मुझे वो सामने दिखा रही है, मेरा सर्वर शायद डाउन हो गया, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। फिर पे 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि फेंग और सियाओ की शादी होती है और जहाँ पे फेंग सियाओ को बोलता है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर है। तो सियाओ बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ नहीं बनी हूँ। तभी देखते हैं वहाँ पे जियांसी आ जाता है और वो दोनों देख के जियांसी को हैरान हो जाते हैं। तो जियांसी बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं सियाओ को लेने के लिए वापस नहीं आऊँ। असल में हमने अपने प्लेनेट के रूल बदले तो हम भी नाइस फूड बना सकते हैं, इसलिए मैं कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और मुझे पता चला कि आज तुम दोनों की वेडिंग है तो मैं यहाँ पे चला आया। और वैसे मुझे पता है कि अर्थलिंग जब शादी होती है तो कुछ पैसे या गिफ्ट लेके जाते हैं, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँ जिसके अंदर बहुत सारे सफारीज होते हैं। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ बोलती है तुम अकेले आए हो, तो जहाँ पे जेंसी बोलता है कि नहीं मैं अकेला तो नहीं आया हूँ, कैंडी मेरे साथ आई थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मैं उसको देख के आता हूँ। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे कैंडी सुब्बू और ली के पास में जाती है, उन दोनों को हाई कहती है। तो वो देखती है कि कौन है ये, तो जहाँ पे कैंडी बोलती है तुम मुझे भूल गए, मैं कैंडी हूँ। और वो बोलती है कि जियांसी के साथ आई है, तो दोनों डर जाते हैं और भाग के सियाओ को बचाने के लिए जाते हैं। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे असिस्टेंट हान आते हैं, उनके हाथ में चॉकलेट होती है। तो जहाँ पे असिस्टेंट हान की नज़र कैंडी पे पड़ती है और कैंडी तो सिर्फ चॉकलेट की प्लेट को देख रही होती है। तो तभी उसके पास आती है तो असिस्टेंट हान बोलते हैं कि मैं सियाओ का फ्रेंड हूँ, और जहाँ पे उसे वो चॉकलेट देने वाले होते हैं तभी देखते हैं वहाँ पे जियांसी आ जाता है। उसको बोलता है कि यहाँ पे वेडिंग होने वाली है तो हम चलो चलते हैं। तो जहाँ पे कैंडी बोलती है मास्टर चॉकलेट, तो जहाँ पे मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम्हें चॉकलेट इतनी ज़्यादा पसंद है तो तुम अपना नाम चेंज करके चॉकलेट क्यों नहीं रख लेती। तो जहाँ पे कैंडी बोलती है मास्टर क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि फाइनली वेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे फेंग और सियाओ दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग खुश होते हैं और जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फाइनली जो वेडिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फेंग और सियाओ अपनी जो विशेष होते हैं वो खोलने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पे सियाओ बोलते हैं तुम जानना चाहते थे कि मैंने क्या विश किया, जहाँ पे फेंग और सियाओ की दोनों की विश सेम होती है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। तो तभी जहाँ पे एक दूसरे को हक करते हैं तो फेंग सियाओ को बोलता है कि मेरी एक विश है कि मैं तुम्हारे साथ आसमान में उड़ूँ। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड की विश है तो मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगी। जहाँ पे दोनों आसमान में आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आया होता है, वो डोर नॉक करता है, तभी डोर खोलता है तो देखता है कि कोई नहीं है। तो तभी 3 बच्चे बोलते हैं कि तुम नीचे देखो, जहाँ पे टेंटन, वैन और लियांग होते हैं। तो तभी जहाँ पे वो डिलीवरी बॉय से गिफ्ट ले लेते हैं जो जियांसी ने भेजा था, तभी वो गिफ्ट खोलते हैं तो आसमान में उड़ने लग जाता है। जहाँ टियांग टियांग अपनी पावर यूज़ करती है ताकि वो नीचे आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर लियांग भी ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता और वहीं पे देखते हैं कि बच्चे नीचे गिर जाते हैं। तभी फेंग सियाओ आती है, तो तभी वो जो गिफ्ट होता है सियाओ के हाथों में चला जाता है। तभी जियांग आता है और बोलता है कि मैंने इसे हाई टेक्नोलॉजी के साथ भेजा था, मुझे पता था कि बच्चे ले लेंगे और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा गिफ्ट ले ले। तो जहाँ पे बच्चे नाराज हो जाते हैं कि जियांसी अंकल ने उनके लिए कुछ भी नहीं लाया, जहाँ पे जियांसी तीनों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए होते हैं। तो वहीं पे जहाँ पे सियाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, तो फेंग के लिए कुछ भी नहीं लाया होता है तो थोड़ा सा फेंग अपसेट होता है। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि तुम कैंडिंग टेस्ट करना चाहोगे, जहाँ पे वो टेस्ट करता है तो सियाओ बोलती है कि इसका टेस्ट बेकार है, क्या करूँ, इसको मैं फेंक दूँ। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि नहीं, जियांसी ने तुम्हारे लिए भेजा है, उसे बुरा लगेगा। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है ठीक है मैं इसे रख लेती हूँ, और जहाँ पे सियाओ बोलती है वैसे भी मेरी फेवरेट फूड वो है जब तुम कुछ अपने हाथों से बनाते हो। फिर वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे ली होता है, वो अपने ऊपर एप्पल करके एक मॉडल के रूप में बनाता है, जहाँ पे सुबह उसकी ड्राइंग बना रही होती है। तभी ली अपनी ड्राइंग देखता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसके लिए मॉडल की भी क्या ज़रूरत थी। फिर भी उसकी पेंटिंग की तारीफ करता है, तो सुब्बू बोलती है कि तुम हमेशा मेरी पेंटिंग की तारीफ ही करते हो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांसी होता है फिर से गिफ्ट भेजता है, तो जहाँ पे तीनों लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं तभी देखते हैं कि वेन होता है वो गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो टर्टल बन चुके हैं। तो फिर से उसे ठंडा करके ह्यूमन बनाया जाता है। तभी जहाँ पे सुब्बू ओली उसको समझाते हैं कि तुम्हें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, अगर तुमने अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया तो तुम टर्टल बन जाओगे। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि जब तुम स्कूल जाओ तो तुम फिजिकल क्लास नहीं ले सकते क्योंकि उसमें इमोशन होता है। तो टाइटा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि फाइनली हम स्कूल जा सकते हैं। और जहाँ पे लियांग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अंकल जियांसी है वो गिफ्ट ना भेजे, जिस बात को फेंग भी एग्री करता है। और जहाँ पे देखते हैं कि सभी जन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और न्यू ईयर का टाइम भी होता है। तो गाइस यहीं पे हमारा ड्रामा खत्म होता है। आई होप गाइस आप वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बाय बाय।